हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहनवाज़ अख्तर और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ लेकर इस सीरीज़ PYQ सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। अगेन इसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, जो लाइट चैप्टर है हमारा उसी से इसके PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर from a concave mirror of focal length 15 centimeter. So at what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Find the nature and the size of the image formed. सिमिलर क्वेश्चन से अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनके जैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दिया क्या है इसमें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट इज़ हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड ये टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर है, ये याद रखेंगे टाइप ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर। सो हमें पूछता है कि एट बाय व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी प्लेस्ड, राइट। तो यहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस है V, रिमेंबर इट, दिस इज HO, दिस इज F। सो हमें फाइंड करना है U इज इक्वल टू वॉट। इसके अलावा हमें फाइंड करना है नेचर और फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेंगे। सो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। उसके अलावा V दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब इसके साइन को डिसाइड करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब इमेज डिस्टेंस कैसा बना रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी हम यहाँ पे लेंगे माइनस, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है U इज इक्वल टू वॉट एंड HI इज इक्वल टू वॉट। ओके, अब देखेंगे फार्मूला है मिरर फार्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो हमें फाइंड करना है क्या U है, तो हम V को ट्रांसपोज कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1/U इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/V। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/U इज इक्वल टू F गिवन है -15, सो 1/-15 माइनस 1/-25। ओके, सो ये हो जाएगा 1/-15 एंड प्लस 1/25, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम ऑफ 15 एंड 25 कितना होगा, सो ये हो जाएगा 75। सो 15 5 जा 75 प्लस, तो ये जाएगा माइनस एन प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा 1/U इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज -2/75। तो यहाँ से U इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लेंगे, तो 75/-2 इट इज इक्वल टू 37.5। तो ये हमारा U आ गया, माइनस लगा के। अब है U ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगेंगे। अब हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होता है। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए फार्मूला क्या हमें मालूम है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया तो हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -V बोले तो हम या तो ये ले सकते हैं या फिर हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो ये इजी रहता। सो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 75/2। ये नेगेटिव है और पूरे का भी नेगेटिव, डिवाइडेड बाय U कितना है, तो U है हमारा, सॉरी यहाँ पे V
v दिया हुआ हमारा, v ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज़ 25 है, इसलिए हम यहाँ पे v कितना लेंगे 25 लेंगे। एंड u है 75/2, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और u ऑलवेज माइनस में ही रहता, तो ये भी माइनस। यस, तो यहाँ से ये हो जाएगा v माइनस में, u भी माइनस में, और ये पूरा माइनस। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, सो द हाइट ऑफ इमेज बाई 4 इट इज़ इक्वल टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो हो जाएगा +25 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 75, सो माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3। चलिए, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा कितना -2 इंटू 4/3, यानी कि -8/3 सेंटीमीटर। सो ये बेसिकली हो जाएगा कितना, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे को -2.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि नेचर क्या होगा। तो पहली चीज़ ये क्या है, नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, रियल होता है। सो द नेचर हो जाएगा रियल, और रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। सो ये इन्वर्टेड होगा, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो हमें पोजीशन फाइंड करना, साइंस फाइंड और नेचर फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये पिन लॉन्ग बता रहा हूँ, और डिस्टेंस दिया हुआ है यानी u इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर गिवन है, एंड वी नो दैट u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो हमें फाइंड करना है v इज इक्वल टू वॉट, तो हम यहाँ पे और साइज फाइंड करना है, तो h ऑफ इमेज क्या होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। यूज़ करेंगे फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखेंगे v की जगह पर हम v फाइंड करना है, सो हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। चलिए आगे, सो v तो v रहेगा, u गिवन है 16, सो हम लिखेंगे 1/-16 एंड प्लस 1/12। ओके, सो what will be the LCM of 12 and 16? So ये जाएगा 48, 16 3 जा 48, so 3 minus and 4, so 1/v is equal to 1/48। तो ये जाएगा 1/v is equal to, सॉरी यहाँ से हमें v डायरेक्ट हम v लिख सकते हैं, सो v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव आया, इट मीन्स दैट कि ये ऑपोजिट साइड में बन रहा है, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट में बन रहा है, राइट। और वी नो दैट कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें इमेज ऑपोजिट में, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट में बनता है। नाउ साइज फाइंड करना है, तो साइज के लिए हम फार्मूले मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। सो हाइट ऑफ इमेज तो नहीं मालूम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट 2 and the v is given 48 and u is given -16, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, दिस विल बी 8
एंड 8 6 जा। सो यहाँ से हमारे पास h हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। ओके, अब नेचर पूछ रहा है तो हम नेचर देखेंगे। तो नेचर क्या हो जाएगा, क्योंकि इमेज क्या है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव इमेज मीन्स जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, तो रियल होगा, राइट। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये नेचर हो गया। अब तीसरा पे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of the focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. So find the nature, position, size of the image found. तो यहाँ पे जो सेम दिया हुआ है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। द लेंथ जो दिया हुआ वो 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है पोजीशन, साइज और इमेज फाइंड करना है। तो आई थिंक यू कैन डू इट, बट अगेन स्टिल आई एम डूइंग हियर। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, नोट कर लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ गिवन है दैट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -15 सेंटीमीटर। तो हमें वी फाइंड करना है एंड हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन एज द सेकेंड वन। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/, इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ पे 1/v कितना, ओके 1/v लिख सकते हैं, इसको ट्रांसपोज करेंगे, सो 1/f प्लस 1/u। गुड, नेक्स्ट 1/v इज इक्वल टू हम लिखेंगे uf कितना देगा, दैट इज 10। सो 1/10 एंड माइनस प्लस 1/-15। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता, सो दिस इज -15 वी कैन राइट हियर। ओके, नेक्स्ट 1/f v is equal to the LCM of the 15 and 10 is 30, so 3 minus 2, so 1/v is equal to 1/30। so यहाँ से v हमारे पास आ जाए कितना, 30 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, HI/HO इज इक्वल टू V/U, बिकॉज ये लेंस है तो HI नहीं मालूम, HO इज गिवन 2 और यहाँ पे दिया हुआ V कितना है 30 एंड U इज गिवन -15। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स, सो द HI इज इक्वल टू 2 × 2 माइनस दैट HI इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब ये एनलार्ज्ड है। अब यहाँ पे नेचर फाइंड करना है, तो नेचर के लिए नेचर के लिए क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, नेगेटिव है, तो नेचर हो जाएगा रियल एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रिमेंबर दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अ नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस forms an image on a screen placed 90 सेंटीमीटर on the other side of the lens। यहाँ पे एक ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से इतनी दूरी पर, एंड स्क्रीन रखा हुआ है 90 सेंटीमीटर। वी नो दैट स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस होगा v एंड ये हो जाएगा u। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, तो लेंस का टाइप फाइंड करना है, और ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पावर, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर हाई। तो अगर नीडल जो है वो 5 सेंटीमीटर हाई है तो उसका जो है साइज क्या होगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ लेंस क्या होगा, तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है, दूसरे साइड में बन रहा है। वी नो दैट कि जब ऑब्जेक्ट किस में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर लेंस में ऑपोजिट साइड में बनता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, राइट। कॉनकेव में सेम साइड में बनता है, कॉन्वेक्स। सो द ये जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस टाइप। ओके, यहाँ पे u गिवन है
u is given minus 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर ओके उसके बाद v गिवन है 90 सेंटीमीटर क्योंकि सेम ऑपोजिट साइड में बन रहा इसलिए ये पॉजिटिव होगा राइट। नेक्स्ट तो हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा यूजिंग द लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हम लेंगे 1/90 माइनस 1/-45 इट इज़ इक्वल टू 1/f। तब यहाँ से देखेंगे 1/90 और यह हो जाएगा प्लस 1/45 इट इज़ इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइन। तब देखेंगे 90 और 45 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 90 रहेगा राइट बिकॉज 45 द मल्टीपल ऑफ द 90 सॉरी 45 जो है वो फैक्टर है 90 का इसलिए दोनों का एलसीएम क्या होगा 90 होगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 इट इज़ इक्वल टू 1/f। चलिए तो ये हो जाएगा 3/90 इट इज़ इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से 390 30 तो ये जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/f एंड हेंस यहाँ से f इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। वी नो दैट कि ये कॉन्वेक्स मिरर है जैसे कि हम पहले बता चुके हैं इसलिए क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमें फाइंड करना है साइज अगर इसका जो है ओके पावर फाइंड करना है। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से p इज इक्वल टू अब ये सेंटीमीटर में लेकिन अगर ये मीटर में है तो ये होगा सेंटीमीटर -1। अगर ये मीटर इसको मीटर में लिखने के लिए हमें 100/f डायोप्टर लिखना पड़ेगा राइट। तो ये हो जाएगा कितना 100/30 राइट दैट इज 10/3 डायोप्टर। सो इट इज इक्वल टू अबाउट 3.33 डायोप्टर ये पावर हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इसका हाइट क्या होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वो दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन हाउ मच दैट इज 5 सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर राइट। ओके तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है फाइंड करेंगे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू v/u। अब ये फार्मूला पुट कर दिए तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो द हाइट ऑफ इमेज है नहीं मालूम तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 5 इट इज़ इक्वल टू तो v कितना है 90 है एंड u इज़ गिवन -45। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 × 5 इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस। दैट्स आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ये उल्टा लिखा गया तो ये 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। वेरी गुड। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा कॉनकेव लेंस राइट क्योंकि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। और ये बेसिकली ये भी हो सकता है कि कॉन्वेक्स भी हो देखेंगे तो बेसिकली ये वर्चुअल इमेज है तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा राइट। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हमें सही ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है 125 है 5 है एंड 5 है। तो देखेंगे कौन सही है राइट। आई थिंक दिस इज 50 यस। एनीवे तो चलते हैं पहले व्हाट इज द फोकल लेंथ फॉर अ लेंस ऑब्जेक्ट प्लेस 15। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर माइनस ओके और ये वर्चुअल इमेज है एंड द डिस्टेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है राइट।
माइनस में, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा -10 माइनस 1/-50 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -10 एंड प्लस 1/50 इट इज़ इक्वल टू 1/f। सो ये हो जाएगा, हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 - 5 + 1, ओके, इट इज़ इक्वल टू 1/f। आगे चलते हैं, देखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -4/50 इट इज़ इक्वल टू 1/f। सो f इज़ इक्वल टू 50/-4, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8.5 सेंटीमीटर। सो इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर के अबाउट में। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम ये आज के वीडियो में डालें। कल हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पूरे क्वेश्चंस ऑनली जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।